इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोई भी काम जो है वो मौजूदा ज़माने में होगा। परफेक्ट का मतलब ये है कि इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि कोई काम जो है वो जारी होगा। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान है। हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके लिए पहचान ये है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें कोई काम जारी होगा, उसके साथ अगर टाइम आ गया है, वक्त हमने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो जो है टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो थी उर्दू में पहचान। इसके बाद इंग्लिश में पहचान ये है कि इंग्लिश वाले सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। उसके साथ जो है वो आईएनजी भी होगा सेंटेंस में। मिसाल के तौर पर वो 5 घंटों से सो रही है। अगर सिंपल सेंटेंस है वो सो रही है तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अगर वो 5 घंटों से सो रही है कंटिन्यूस के साथ अगर टाइम भी आ गया तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो इसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल किया गया है, साथ में जो है वो आईएनजी है और फॉर का इस्तेमाल है। सिंस या फॉर का इस्तेमाल जो सेंटेंस में होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो थी इसकी पहचान। इसके बाद जो है इसमें ये फॉर या फिर जो सिंस का इस्तेमाल करें, ये जो सिंस फॉर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सिंस किस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, फॉर किस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। अगर तो वक्त की मिकदार जो है वो मुकर्रर है, हमें बताया हुआ कि ये टाइम कितने बजे से हो रहा है, सुबह से है, शाम से है, कल से है, या किस मंथ से है, जनवरी से है, फेब से है, या सन कौन सा है, तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वक्त की मिकदार मुकर्रर ना हो तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसा कि घंटे हैं, दिन है, मंथ है, ईयर है, तो वहाँ फॉर का आएगा। कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स। लेकिन अगर जो है बता दिया कि 2 बजे से, घंटा टाइम बता दिया कि 2 बजे से, अगर तो टाइम मुकर्रर कर दिया कि इतने बजे से, तो वहाँ सिंस आएगा। इस तरह से अगर दिन बता दिए हैं कि वो जो है वो कई दिनों से, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर दिन बता दिया कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो दिन कौन सा है, तो वहाँ सिंस आएगा। अगर मंथ है, माह आ गया, महीना है, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर बता दिया कि जनवरी है, फेब है, मार्च है, तो वहाँ जो है वो सिंस का इस्तेमाल होगा। इस तरह से अगर साल ईयर्स आ गए हैं कि वो कई सालों से, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर साल बता दें कि साल कौन सा है, 1988 है, 2023 है, 2021 है, तो वहाँ जो है वो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सिंस और फॉर के बारे में। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मैं सुबह से सवाल निकाल रहा हूँ। तो ये 2 सेंटेंस हैं। आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स फॉर मॉर्निंग, आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग। अब इसमें फॉर आएगा कि सिंस आएगा, कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये वाला है, सिंस वाला। ये सेंटेंस जो है ये वाला, ये बिल्कुल ठीक है। अगर तो टाइम मुकर्रर है कि वो कितने बजे से ये जो है वो काम कर रहा है, तो तब वहाँ पे जो है वो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला सेंटेंस बना किस तरह से है, उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है वो बीन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आ जाएगा सिंस या फिर फॉर। ये है कोई भी सेंटेंस बनाने का तरीका। अब ये हैज़ कहाँ इस्तेमाल होना, हैव कहाँ पे इस्तेमाल होगा। हैज़ जो है ये इस्तेमाल होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ। जो हैव है ये इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर यू के साथ, या जो है ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। हैव जो है, लड़के घंटे से शोर मचा रहे हैं। द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन और। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दी बॉयज़। उसके बाद हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि बॉयज़ नहीं प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आ जाएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉइस आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा। इस सेंटेंस में फॉर इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा बताया है। अगर बता दिया जाता कि 1 घंटा कौन से वाला है, 1 बजे से 2 बजे से, तो वहाँ सिंस आना था। बाद जो टाइम इस्तेमाल कर देंगे जो टाइम सेंटेंस में दिया हुआ है। सिंपल टेंस के बाद बारी है नेगेटिव टेंस की। जो नेगेटिव टेंस है इसमें भी जो है वो वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी, हैज़ या फिर हैव इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके साथ जो है वो नोट का इजाफा हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में मना किया गया होगा। इसके अलावा इसमें भी जो है वो सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें भी यही है कि इसमें हैज़ नोट या फिर हैव नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव आ जाएगा। एज हैव के बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, साथ में आईएनजी आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल आएगा। बाकी जो टाइम बचेगा वो लास्ट पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो। यू प्लूरल है, यू के साथ हमने देखा था कि हैव का इस्तेमाल करना है, तो यू के साथ हैव आ जाएगा, यू हैव। उसके बाद आ जाएगा नोट, यू हैव नोट। उसके बाद बीन आ जाएगा। आ रहे जो इसकी वर्ब होगी, यू हैव नॉट बीन कमिंग। कम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी कमिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल। सोमवार हमें बता दिया है कि किस दिन से, तो ये यहाँ पे जो है सिंस आ जाएगा, सिंस।
उसके बाद ये आ जाएगा टाइम जो हमें दिया हुआ है मंडे। तो ये है कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर भी जो है वो हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो है वो स्टार्ट पे आ जाना है, सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। इसके बाद इसमें भी वही है, सिंस या फिर जो है वो फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, इसमें भी बीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा उसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैज़ या जो है वो हैव आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, के बाद आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ आ जाएगा आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आ जाएगा या फिर फॉर आ जाएगा। बाकी जो टाइम होगा वो हम जो है वो लास्ट पे लिख देंगे। इसके लिए मिसाल देख लेते हैं। क्या माली 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है, तो ये सवालिया फिक्रा है। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हैज़ हैव जो है स्टार्ट में लिखेंगे। माली सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे जो है वो हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 days। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका सेंटेंस बना हुआ है, जैसा कि हैज़ या हैव स्टार्ट में आना है, तो यहाँ पे माली सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ द गार्डनर, सब्जेक्ट है द गार्डनर, उसके बाद बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा द प्लांट्स, फिर सिंस या फॉर, यहाँ फॉर आ जाएगा क्योंकि हमें टाइम बता दिया है कि कितने दिनों से, फॉर 2 days, 2 दिनों से, तो यहाँ पे जो है फॉर आ जाएगा, उसके बाद टाइम आ जाएगा 2 days और एंड पे जो है वो सवालिया क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।